श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम जी के कैसे दर्शन हुए, आज छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा। वाराणसी में गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे। वहां पर कथा भी होती थी। प्रातःकाल नित्य क्रिया के समय अपने सोंच का जल दूर पेड़ में डाल देते थे। तो एक पेड़ में जब तुलसीदास जी ने अपना बचा हुआ सोंच का जल डाला तो वहां एक प्रेत रहता था। प्रेत वह जल प्राप्त करने के बाद बहुत तृप्त हुआ और वह प्रकट हुआ। प्रकट होकर प्रेत बोलता है, डरिए मत, मैं प्रेत हूं, लेकिन आप बिल्कुल मत डरो। मैं बहुत प्रसन्न हुआ आपके इस जल अर्पण करने से, मैं बहुत तृप्त हुआ, मेरी आत्मा बहुत ही संतुष्ट हुई। आप क्या चाहते हो, कुछ वर मांग लो, क्या चाहते हैं आप। तो वह प्रेत के ऐसा कहने पर तुलसीदास जी को याद आया कि मेरी तो एक ही इच्छा है, जिन प्राण प्रिय श्री राम जी की कथा करता हूँ, उनका नाम जाप करता हूँ, उन्हीं का चिंतन करता हूँ, एक बार जीवन में उनके दर्शन हो जाएं, बस सिया राम जी के दर्शन हो जाएं। प्रेत ने जवाब दिया, ये मेरी क्षमता की बहुत बाहर है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कि श्री राम जी के दर्शन आपको करा सकूं, श्री राम जी के दर्शन आपको करा सकूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उपाय बता सकता हूं कि कैसे उनके दर्शन आपको सुलभ होंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने झट से पूछा, कृपया जल्दी उपाय बताइए। तो प्रेत कहते हैं कि हर कथा में श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी आते हैं और कथा को बहुत चाव से सुनते हैं। कैसे मैं हनुमान जी को पहचानूं, ये तो बता दीजिए। उनको पहचानना है तो सबसे पहले कथा में आएंगे और सबसे बाद में जाएंगे। वृद्ध शरीर रहेगा, ऐसे में आप उनको पहचान सकते हैं। तो तुलसीदास जी कथा कहते हैं, आज उनकी दृष्टि हनुमान जी को ढूंढने के लिए लालायित थी। कथा में उनका मन नहीं लग रहा था। वो कथा में बहुत जल्दी आ गए थे सबसे पहले और देखने लग रहे थे कि कौन पहले आ रहा है। तो एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति पीछे आकर बैठ गया। तुलसीदास जी ने उनको देख लिया। कथा समाप्त हुई। कथा के बाद सभी लोग चले गए तो बूढ़ा व्यक्ति सबसे अंत में धीरे धीरे जाने लगा। तुलसीदास जी पीछे पीछे जाते हैं और वह वृद्ध उनको देख लेता है। तो वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपको पहचान गया प्रभु, आप श्री राम जी के परम दुलारे हनुमान जी हो। तो हनुमान जी ने ऐसा सुनते ही वह भागने लग गए। तो वह कुछ 1.5 किलोमीटर दूरी पर संकट मोचन स्थान पर भागते भागते वहां पहुंचे। हनुमान जी को भागना होता तो बहुत पहले भाग जाते थे, परंतु उन्हें अपने आप को पकड़वाना था, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची। तुलसीदास जी हनुमान जी से कहते हैं कि मैं बिल्कुल अधिकारी नहीं हूं कि मैं अपने श्री राम जी का दर्शन कर सकूं। मेरी कोई ऐसी साधना भी नहीं है। हाँ, बस राम जी की कृपा अगर हो गई तो एक बार मैं अपने प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ और आप मुझे उनके दर्शन करवा सकते हो। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे भगवान के परम प्रिय तुलसीदास जी, आप इसके अधिकारी हो, आपको जरूर दर्शन होंगे, परंतु यहाँ नहीं, चित्रकूट धाम में होंगे। आप चित्रकूट पहुंच जाओ। कुछ दिन बाद तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंच गए। वहां पर संतों की बहुत भीड़ लगी हुई थी और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे।
दो युगल सरकार तुलसीदास जी के पास आकर कहते कि क्या हमें भी चंदन लगाएंगे क्या, तो सहसा अचानक हाथ भी भगवान को चंदन लगाने लग गए। वो पहचान ही नहीं पाए तो हनुमान जी ने बताया, ये दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण जिनके आप दर्शन करना चाहते थे ये वही हैं। भगवान राम के दर्शन करके तुलसीदास जी बहुत आनंद को प्राप्त हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तो ऐसे भगवान श्री राम जी के दर्शन तुलसीदास जी को हुए। हमें भी भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। हमारी चाह होनी चाहिए, हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारी प्रीति भगवान के नाम से होनी चाहिए, भगवान की कथा से होनी चाहिए। जब चाह बहुत प्रबल हो जाएगी, उनके बिना रहा नहीं जाएगा, तो भगवान स्वयं आपको दर्शन देने आएंगे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।